हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपने कल हिंदी की क्लास में अभिव्यक्ति माध्यम का जो चैप्टर 3 की शुरुआत की हुई है, उसमें हमने पढ़ा था कि पत्रकारीय लेखन में विशेषज्ञता कैसे हासिल की जा सकती है, किन किन बातों का जो है हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे कारोबार और व्यापार के विषय में जो है विशेष लेखन कैसे किया जाता है। अगर आप रोज़ समाचार पत्र पढ़ते हैं या आपके घर वाले पढ़ते हैं या आपने कभी ध्यान से अगर अखबार को देखा है, तो समाचार पत्र में जो है कारोबार और आर्थिक जगत से जुड़ी हुई खबरों के लिए एक अलग से पृष्ठ होता है, जिसमें जो है शेयर मार्केट के बारे में या किसी सामान का रेट बढ़ने के बारे में या घटने के बारे में जो है वर्णन किया जाता है। कुछ अखबारों में जो है आर्थिक खबरों के 2 पृष्ठ होते हैं। यह कहा जाए तो क्या होता है कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, या क्या उससे हमें क्या मिलने वाला है और क्या क्या जो है हमारे जीवन पर असर पड़ने वाला है, या क्या उसके अंदर जो है गलत है, क्या सही है, इन सब का जो है वर्णन किया जाता है। तो आगे क्या है हमारा, और अगर हम यह कहते हैं तो यह भी गलत नहीं होगा कि समाचार में अगर आर्थिक और खेल का पृष्ठ न हो तो वह संपूर्ण समाचार पत्र नहीं माना जाता है, क्योंकि जब एक समाचार पत्र में व्यापार से जुड़ी हुई, खेल से जुड़ी हुई खबरों को शामिल नहीं किया जाता है तो उस समाचार पत्र को जो है वो अधूरा समझा जाता है। और अर्थ यानी धन पर हर आदमी के जीवन का जो है वो मूल आधार माना गया है। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो है धन का, पैसे का जो है बहुत ही ज़्यादा खास महत्व रहता है। हम बाज़ार से जो कुछ भी खरीदते हैं वो पैसों से ही खरीद पाते हैं। बैंक में पैसे जमा करते हैं, बचत करते हैं, किसी कारोबार के बारे में जो भी योजना बनाते हैं या जो कुछ भी सोचते या करते हैं जिसमें आर्थिक फ़ायदे, नफ़ा, नुकसान आदि की बात होती है, तो इन सब का कारोबार और अर्थ जगत से संबंध जुड़ता है। यही कारण है कि कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत में जुड़ी खबरों में काफ़ी पाठकों की रुचि होती है। ये बात सत्य है कि ज़्यादातर लोगों की जो है व्यापार से जुड़ी हुई और खेल जगत से जुड़ी हुई खबरें पढ़ने में दिलचस्पी बनी रहती है। आप अक्सर सुनते रहते हैं कि शेयर बाज़ार में जो है इतना रेट ऊपर चढ़ गया है, उसकी इतना मूल्य नीचे गिर गया है। इसी तरह से जो है सोना चांदी के भाव, विदेशी मुद्रा की कीमत, ज़रूरी उपभोक्ता चीज़ों की कीमत, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई चीज़ों की कीमत घटती बढ़ती रहती है। इनके पीछे कौन कौन से कारण हैं या लोगों को इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इन सब बातों का जो है पता हमें किससे लगता है, व्यापार से जुड़ी हुई खबरों से। और उन्हें बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सब की जानकारी जो है हमें कहाँ से मिलती है, व्यापार से जुड़ी खबरों से। कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत का क्षेत्र जो है वो काफ़ी बड़ा है। इसमें कृषि से लेकर उद्योग तक और व्यापार से लेकर जो है शेयर बाज़ार तक अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इन सभी क्षेत्रों के साथ जो है विशेषज्ञता हासिल करना, यही कारण है कि कारोबार और अर्थ जगत में भी आपको कोई खास क्षेत्र चुनना पड़ता है, जैसे शेयर बाज़ार का विशेषज्ञ होना, निवेश के मामलों का विशेषज्ञ होना, या बैंकिंग का भी विशेषज्ञ होना, या प्रॉपर्टी के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना, या कोई बजट बनाकर या किसी मंडी का या सराफ बाज़ार का या कृषि इत्यादि का जो है वर्णन करना, उनके जो मूल्य हैं, उनकी जो राशि है, उन सब में क्या गिरावट आ रही है, क्या बढ़ोतरी हो रही है, इन सब का वर्णन करना जो है व्यापार, आर्थिक मामलों में निर्णय लेने के लिए जो है विशेषज्ञता हासिल करना ज़रूरी होता है।
पिछले कुछ वर्षों में जो है आर्थिक पत्रकारिता का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच जो है रिश्ता गहरा हुआ है। खासकर आर्थिक उदारीकरण और देश की खुली व्यवस्था लागू होने के बाद से जो है अर्थव्यवस्था में काफ़ी बदलाव आ गया है। राजनीति भी जो है इससे अछूती नहीं है। वैसे भी अर्थनीति और राजनीति के बीच जो है गहरा रिश्ता पाया जाता है। इसलिए एक आर्थिक पत्रकार को जो है देश की राजनीति और उसमें हो रहे बदलाव की जानकारी होनी ज़रूरी है। और क्या है, आर्थिक पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता से जटिल है क्योंकि आम लोग इसकी शब्दावली को, इसके शब्दों को जो है आसानी से समझ नहीं पाते हैं। क्या है, आर्थिक मामलों की पत्रकारिता जो है अन्य पत्रकारिता की तुलना में जो है काफ़ी जटिल और मुश्किल होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आम लोग जो है इसकी शब्दावली के बारे में या इसके मतलब के बारे में जो है उन्हें ठीक से पता नहीं होता है। उसे आम लोगों की समझ में आने लायक कैसे बनाया जाए, यह आर्थिक मामलों के पत्रकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इसके साथ ही आर्थिक खबरों का एक ऐसा पाठक वर्ग भी है जो उस क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण उस क्षेत्र के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठी करता रहता है। एक आर्थिक पत्रकार को जो है इन दोनों तरह के पाठकों की ज़रूरत को ध्यान में रखना पड़ता है। मतलब जब आर्थिक समाचार या व्यापार से जुड़े हुए समाचार हमारे सामने आते हैं तो हमें संपूर्ण शब्दावली का ज्ञान नहीं होता है, और संपूर्ण शब्दावली का ज्ञान न होने के कारण कई बार हमें चीज़ों का अर्थ भी समझ में नहीं आता है कि पत्रकार हमें किस विषय में समझाना चाह रहा है, और हम उसे जो है समझ नहीं पाते हैं। और जब धीरे धीरे जो है जब हम इनसे जुड़ी हुई जानकारियों को इकट्ठा करते हैं तो हमें जो है यह शब्दावली समझ आने लग जाती है। इन दोनों तरह से के जो है पाठकों की ज़रूरत को पूरा करना पड़ता है। इसलिए आर्थिक मामलों पर विशेष लेखन करते हुए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वह किस वर्ग के पाठक के लिए लिखा जा रहा है। आर्थिक खबरें जो हैं उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी हुई रोज़मर्रा की जो खबरें हैं वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती हैं। ये देखिए, शेयर बाज़ार का मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। उदाहरण के तौर पर देखिए, नई दिल्ली स्थानीय मंडी में स्टॉकिस्टों का जो है चौतरफा बिकावली से उड़द जो है 2 दिनों में 150 रुपये में टूट जाने से गिरकर जो है 3280 से 3290 रुपये रह गई है। मतलब जो उड़द की दाल है उसका दाम जो है यहाँ पर अब कम हो गया है। मुंबई में भी जो है 100 रुपये से लुढ़क कर 3100 रुपये बोली गई है। मोठ भी जो है 100 रुपये से गिरकर 2650 या 2700 रुपये के स्तर पर आ गई है। यहाँ जो है हम भिन्न जो हमारी दालें हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत में हमारी रसोइयों में प्रयोग आने वाली जो चीज़ है, उन सब के यहाँ जो सभी दालों का जो है दाम बताया गया है, और यही बताया गया है कि हर दाल का दाम जो है कैसे कैसे दिन प्रतिदिन घटता गया, और कभी कभी जो है इन दामों में उछाल भी आता रहता है।